मैम बहुत बार ये देखा जाता है कि प्राइवेट एरिया में, बच्चों के भी प्राइवेट एरिया में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, बात पेशाब की नली में की करे तो वो सिकुड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, माँ कैसे समझे? देखिए, जो आप प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं उसे हम यूटीआई कहते हैं। तो बच्चे तो बता नहीं पाते हैं। इन्फेंसी में काफ़ी नॉन स्पेसिफिक साइन होता है। इन्फेंसी मतलब, मेरा बोलने का मतलब है 1 साल तक के बच्चे, उन्हें फीवर होता है, इन्फेक्शन जैसा लगता है, वेट गेन नहीं हो रहा है, सेप्सिस के चांसेस होते हैं, मतलब ऐसा सेप्सिस का फीचर्स आ रहा होता है। तो उसमें काफ़ी स्पेसिफिक फीचर्स नहीं आता है। अगर आप 2 साल से आगे के बच्चों की बात करें तो अगर बुखार आ रहा है, ठीक है, बुखार के साथ जाड़ा आ रहा है, जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, जिसको हम कहते हैं चिल्स एंड राइगर्स के साथ फीवर आ रहा है, ठीक है, तो पेट दर्द की शिकायत बच्चे बताते हैं, बार बार पेशाब की शिकायत बताते हैं कि उन्हें हर 1 घंटे 2 घंटे में पेशाब लग रहा है। पेशाब होते वक्त बच्चे बहुत बार बताते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है। इस तरह का अगर वो कुछ कंडीशन बताते हैं, या पेशाब बदबू दे रहा है, जिसको हम लोग मैल ओडरस यूरिन बोलते हैं, कि पेशाब से स्मेल आ रहा है, अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो हम सोच सकते हैं यूटीआई सोच सकते हैं। फीवर मतलब नॉन स्पेसिफिक फीवर है, बस फीवर आए जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप थोड़े दिन दवा दे रहे हो, फिर से फीवर आ जा रहा है, हर 7 दिन 8 दिन पे फीवर आ रहा है, कोई कारण नहीं समझ आ रहा है, तो आप यूटीआई समझ सकते हैं कि हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को। अब उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेशाब का जांच करवाना है। सबसे सुबह जो पहला यूरिन होता है, बच्चे जो पास करते हैं, उनमें जो बीच वाला यूरिन होता है वो लेके आपको कल्चर कराना है। उसमें यूरिन कल्चर में हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई हो रहा है। जिस भी ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई हो रहा है उसका हम लोग स्पेसिफिक दवा देते हैं, और वो 7 से 10 दिन का यूजुअल कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, जो कि चलता है, और जिससे कि हम यूटीआई को कवर कर सकते हैं। उसमें फिर आप ये देखोगे बच्चों को कि अक्सर उनमें शिकायत होती है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, तो उसका आप यूटीआई को हमें ध्यान से सोच के चलना होगा, क्योंकि उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि रीनल स्कारिंग होता है आगे चल के, पाइलोनेफ्राइटिस होता है आगे चल के, जो कि आगे चल के और भी परेशानी करती है। इसलिए मेरा कहना है कि यूटीआई ऐसी बीमारी है जिसे हमें ध्यान में रखना है, हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, 7 से 10 दिन उसकी जो एंटीबायोटिक की कवरेज होती है वो हमें देना है। अब हमें ये सोचना है कि यूटीआई कब किसको ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में लड़कों को ज़्यादा होता है यूटीआई, उसके बाद धीरे धीरे फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है और वेजाइनल पीएच भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिन में रह जाते हैं और फिर वो आगे चल के यूटीआई करवाते हैं। इस वजह से फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में लड़कों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद लड़कियों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और कारण ये भी हो जाता है यूटीआई होने का कि ये बच्चे लोग यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तुरंत बताते नहीं हैं, स्कूल में गए हैं बता नहीं रहे हैं कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना है, और ये सारे वजह से क्या होता है कि यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है बच्चों को, कब्जियत है, ये सारी चीज़ें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं यूटीआई करवाने के। तो ये सब हमें बच्चों को समझाना है, हमें पॉटी ट्रेनिंग देनी है टाइम पे, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो बच्चों को हम यूटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं।